दुनिया से भी बाहर आ जाओ, देख लो। हेलो दोस्तों, हम जयपुर आ चुके हैं और इस समय हम होटल ढूंढ रहे हैं क्योंकि हमने पहले से अपनी होटल की बुकिंग नहीं की थी, इसलिए हमें कुछ टाइम होटल ढूंढने में लगा। सो फाइनली अभी हमें कुछ देर बाद होटल मिल गया है। हम जल महल के सामने हमने होटल लिया। बहुत ही अच्छा लोकेशन था, बहुत ही अच्छा था। फॉरेनर्स का क्या है, गेस्ट हाउस बनाया है। ये फॉरेनर्स का गेस्ट हाउस है और ये मटकी का पूरा ये बना हुआ है, जितने भी बेंच बने हुए हैं देखिए मटकी का। सो नेक्स्ट मॉर्निंग अब हम तैयार हो रहे हैं घूमने जाने के लिए, जयपुर विज़िट करने के लिए। ताकि आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ मेकअप कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो इनको रिकॉर्डिंग वैसे देखिए करे तो है, लेकिन सलमान है मूवी में। ऐसे दिख रहा है रूम से। घर पे भेज दो अपने मम्मी वाले। कहाँ भेज दे? जलमहल। हाँ, हम लोग के होटल के पहले गायत्री मंदिर भेजो। बोलो तो। क्या बोले हम, तुम बोलो। पूजा ज्यादा करने आते हैं। जो बन रहा है बाबा फूल डालना। नहीं बेटा, पूजा करना चाहिए। माँ अच्छी संस्कार दे रही है। प्याज की कचौड़ी कढ़ी में डालकर। अच्छा। देखिए बहुत मतलब बहुत अलग स्वाद है। मतलब पहली बार सुने प्याज की कचौड़ी कढ़ी में डाल के खाई जाती है, मतलब यम्मी। नाम है इसका आमेर फोर्ट जयगढ़। अच्छा, जयगढ़ है। आमेर अच्छा। फोर्ट जयगढ़। आमेर गांव का नाम होता था, किले का नाम जयगढ़ होता। अच्छा, आमेर फोर्ट जयगढ़। आमेर जो है वो गांव का नाम है और जयगढ़ जो है वो किला है। 3 रूम देखिए। ये देखिए यहाँ से गोलियाँ चलती थी, मान लो अटैक होने वाला हो तो ये इस टाइप का ट्रायंगल में बना हुआ है, देखिए। और ये खिड़कियाँ हैं छोटी छोटी सी, यहाँ से देखते मतलब ये देखिए रास्ता आपको दिख रहा होगा यहाँ से। ये देखिए बहुत ही सुंदर बेहतरीन, मतलब पुराने लोग इतने अच्छे से, देखिए ये वैसे दिखता था, यहाँ से गोलियाँ चलती थी। यहाँ से पूरा शहर दिख रहा है, देखिए। ये देखिए ये सब अरावली रेंजेस हैं। ये देखिए जल महल दिख रहा है यहाँ से, देखिए पूरा जयपुर दिख रहा है। जल महल दिख रहा है जहाँ हम लोग होटल पे रुके थे। ये अरावली रेंजेस हैं, उसके ऊपर है अभी। बहुत ही सुंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारी कार यहीं पर रुक गई है। ये देखिए किले के अंदर हैं अभी हम लोग। यहाँ बताया जा रहा आमेर जो है वो गांव का नाम है। आ रही है। तो देखिए तो बताओ। देखिए सर, ये जो आप फोर्ट देख रहे हैं, इस फोर्ट का नाम है आमेर फोर्ट जयगढ़ डूंगर गेट। जहाँ से अपन ने टिकट परचेज करी थी ना, उस गेट का नाम है डूंगर गेट। क्या है कि राजस्थान के अंदर में पहाड़ को बोलते हैं डूंगर, उसके ऊपर में कोई भी चीज़ बनाते तो उस गेट का नाम रखा गया था डूंगर गेट। ये जो आप तोप देख रहे हैं, इस तोप का टोटल वेट है 250 टन सर। 50 टन की इसकी नाल है, 22 फीट इसकी लंबाई है। इसके अंदर में 50 किलो का गोला 100 किलो बालू डालते थे जब इसको चलाया जाता था। एक बार जब यूज़ करने के लिए चलाया गया था तो 22 मील दूर जाके तोप का गोला गिरा था, जहाँ पे खतरा से बन गया था। कई किसानों की मौत हो गई थी, गर्भवती महिलाओं के घर कर गए थे। उसके बाद नहीं चलाया गया, नहीं यूज़ किया गया। 36 एलिफेंट नीचे से ऊपर अलग अलग पार्ट्स को लेके आए थे, ऊपर में ज्वाइंट किया गया था, बाद में इसको चलाया गया था युद्ध के लिए। लेफ्ट हैंड इसके साइड में चारों तरफ फॉरेस्ट एरिया है। सारा पानी यहाँ पे आता था, अंदर के में पीने के लिए स्टोर करते थे। बरसात का पानी। हाँ जी, पहले यही तो व्यवस्था थी, पहाड़ पानी कहाँ मिलेगा? राजस्थान में सर सबसे ज़्यादा कमी पानी की यही है। नहीं तो खेती के लिए कूड़ा कचरा मिट्टी जो भी आता था यहाँ पे जालियों के जरिए स्टोर हो जाता था और फ्रेश पानी सीधा वाटर टैंक के अंदर। ओहो अच्छा, वही वाटर टैंक जो भी दिखा रहे थे, उसी टैंक में से इंदिरा गांधी खजाना ली। उस टैंक में खजाना था। 40 फीट नीचे गहराई तक तो सर पानी इकट्ठा होता था। उसके नीचे फर्श था, उसके नीचे 7 कमरे बना रखे थे और उसके नक्शे द्वारा उसका किले के बाहर से रास्ता दिया हुआ था। तो 1971 में आपने सुना होगा इंदिरा गांधी ने ग्रहण शपथ ली थी प्रधानमंत्री बनने की।
1976 के अंदर में आपने सुना होगा एक इमरजेंसी लगी थी जो जयपुर और दिल्ली हाईवे 48 घंटे तक क्लोज कर दिया था। मानसिंह सेकंड जो भी काबुल गंदार से जीत के लाते थे, लूट के लाते थे, हमला करके लाते थे, वो सारा इसी वाटर टैंक के, क्योंकि मानसिंह जो अकबर के सेनापति होते थे, तो उन दोनों में एक कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था। जीती हुई जमीन तो अकबर की होती थी, वो जीता हुआ धन मानसिंह का होता था। तो इंदिरा गांधी के समय पे क्या कि मानसिंह सेकंड को पोलो खेलने गए थे, तो आधा नक्शा उनके पास में था। आधा नक्शा उनका जो नाई का काम करता था सलाहकार उसके पास में था। तो आधा नक्शा मिलने के बाद में जो म्यूजियम में रखा गया था आधा नक्शा, तो इंदिरा और उन्होंने अनाउंसमेंट कराया था जो भी ज़मीन के नीचे खजाने के बारे में अगर कोई भी बताएगा तो उसको हम परसेंटेज देंगे लालच के अंदर में। तो नाई की जो फैमिली थी उसने लालच में खजाने का नक्शा दे दिया था, तो 7 ट्रक खजाना निकाला गया था। सबसे पहले ये इंडियन आर्मी का रेडार बनाया गया था, पूरे के लिए को इंडियन आर्मी से घेरा गया था। 156 दिन राजमाता गायत्री देवी को, 2.5 महीने भवानी सिंह को तिहाड़ जेल में बंद कर दिया था, क्योंकि वो ऑब्जेक्शन उठा रहे थे कि हमारे पुर्जों की ज़मीन को क्यों तोड़ा जा रहा है। तो उन दोनों को जेल भेजा गया था। तो उसके बाद में पूरा खजाना निकाला गया था। 7 ट्रक यानी 6 ट्रक तो यहाँ से निकाला गया था। एक ट्रक बिरला मंदिर के ऊपर शिव जी का मंदिर है जिसको बोलते हैं कि मोती डूंगरी फोर्ट बोलते हैं उसे, एक ट्रक वहाँ से निकाला गया था। तो उन्होंने यानी जब ये मीडिया उस टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी सर, तो इनकी 2011 के अंदर में यानी भवानी सिंह की और 2008 के अंदर में गायत्री देवी की डेथ होने के बाद कितनी लंबी है। ये कैनन बॉल है ये देखिए। तो कहानियों में सुनो, हिस्ट्री में सुनो तो सब काल्पनिक लगता है कि अच्छा ऐसे हो सकता है कुछ हमें ऐसे ही बताया गया हो, लेकिन आँखों से देखने पे रियलिटी लगता है कि हाँ ये सब चीज़ें थी पहले। ओल्ड टाइम में इस पैलेस को बोलते थे दीवाने आम। जो राजा महाराजा की आम मीटिंग होती थी वो यहाँ पे करते थे। यहाँ पे राजा के मंत्री बैठते थे, सामने में उनके आम सोल्जर्स बैठते थे, तो यहाँ पे बैठ के फैसला करते थे। फैसले के तौर पर गर्मी लगती थी राजा महाराजा को, तो ये ओल्ड टाइम की कूलर एसी है। एक आदमी ऊपर से पानी डालता था, दूसरा आदमी चक्री घुमाता था, अंदर से ठंडी हवा पास आती। ये क्या है? ये भी कूलर है? हाँ, ये कूलर एसी दोनों है पुराने। वाह, राजा लोग भी कूलर एसी में काम करते थे। ये राजा महाराजा की बग्गी है, हाथी घोड़े नगाड़ा है ये भी बग्गी है ये अच्छा एसी का पार्ट है। वाह देखिए एसी है, पार्ट है, एसी बोलते हैं। ये है दीवाने आम, जहाँ दीवाने घूमा करते हैं। दीवाने घूमा करते हैं हम दीवाने। ये देखिए बड़े बड़े दरवाजे। हाँ, अब के ज़माने में तो ये सोचा भी नहीं जा सकता है जितना राजा महाराजाओं ने कर दिया है, पुराने ज़माने में कर दिया है। अब तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ऐसा कोई ढांचा हम खड़ा कर सकते हैं, कल्पना से परे है। अब हम आए हैं दीवाने। वाह, यहाँ एक अजब सी मतलब ठंडा है यहाँ। बाहर गर्मी थी, अभी यहाँ पे ठंडा है। और ये दीवाने खास है, देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही विशाल। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा ये रूम्स बने हुए हैं। चलिए अब गाइड हम लोग को बताएंगे आगे का क्या है। गाइड की जुबानी सुनते हैं। हाँ, ये क्या है? देखिए फर्स्ट में अपन ने जो देखा था वो था दीवाने आम। इस पैलेस को बोलते हैं लक्ष्मी निवास, यानी ओल्ड टाइम में इस पैलेस का नाम था दीवाने खास। जो ओल्ड टाइम के जो भी राजा महाराजा की खास मीटिंग वगैरह होती थी वो यहाँ पे करते थे। सबसे जो खास होता था उनका वो होता था ओल्ड टाइम में लेडीज़ डांस, जैसे ओल्ड टाइम में अपन कहते थे मुजरा वगैरह। तो ओल्ड टाइम की जैसे मैंने आपको बताया था 2 लेडीज ऐसी होती थी, दूसरे जेंट्स को अपना फेस कभी भी नहीं दिखाती थी। फर्स्ट तो मोमडन, सेकंड राजपूत। तो जो राजा की रानियाँ होती थी वो होती थी राजपूत। नीचे में गद्दा देख रहे हैं, वहाँ पे तो राजा बैठते थे। बाहर देख सकता है, बाहर का आदमी अंदर नहीं देख सकता।
बीच में डांस प्रोग्राम होता था, सामने में नगाड़े वगैरह बजाए जाते। यहाँ डांस होता था। यहाँ पे ग्राउंड में डांस होता ये था। लीला भंसाली करना चाह रहे थे। नहीं, वो दीवाने हम। अच्छा। और ये ऊपर में नगाड़े वगैरह, और जैसे कि राजा के गेस्ट आते थे डांस प्रोग्राम एंजॉय करने के लिए, लेफ्ट टू राइट में जो राजा के रूम बंद देख रहे ना, वहाँ पे राजा के गेस्ट बैठते थे। अच्छा, रूम के अंदर। एक चीज़ और थी, जैसे कि जो लेडीज विरोध करती थी कि मैं डांस नहीं करूँगी, उसको पनिशमेंट देने के लिए पत्थर के 2 पैनल देख रहे हैं आप सामने में लगे हुए। हाँ। उनके ऊपर हाथ बांध के उनके ऊपर में कोड़े बरसाए जाते थे। ओफो, यहाँ पर ये आपको 2 दिख रहा है ना लड़के जरूर पास। बनाओ उसको, कोड़े मारे जाते, इतना नाच मेरी बुलबुल। भूल भुलैया आ जाओ साथ में रहना मोबाइल। ये देखिए, यहाँ राजा बैठते थे डांस देखने के लिए। वाह, अप्सराएं करती थी। ये यहाँ पर रानियाँ बैठती थी। भूल भुलैया में हम खो गए तो भूल गए तो साथ में चलना पड़ेगा। यहाँ क्या था? पालकी रानी की है। ये देखिए, ये रानी की पालकी है। चलते हैं, नहीं तो भूल भुलैया में हम लोग भूल जाएंगे। गाइड जी बता रहे हैं कि हम लोग को साथ में रहना है। 1920 में कंप्लीट, यानी 700 साल बनने में लगे थे, 300 साल से खड़ा है, 1000 साल पुराना। ये इनके योद्धा है जो इनके साथ में खाना खा रहे हैं। ओल्ड टाइम के अंदर में योद्धा बोलते थे, आज के ज़माने में अपन हार्ट अटैक बोलते हैं, जो फोर्ट बनाने में लगे थे। और ये इनका खाना वेज और नॉन वेज। ये क्या रखा है सफेद और इनकी जो रियलिटी फोटो है लेफ्ट साइड में ऊपर देखिए, रियलिटी फोटो थी। बसली है, हाँ जी। उसमें फोटोग्राफ थी। फोटोग्राफ नहीं थी, पेंटिंग बनाते थे, उसको कवर करा है। दिख नहीं रहा है। वाह, ये तो यूनिक चीज़ें हैं। थाली देखिए, थाली की साइज देखिए ज़रा। वाह, अच्छा ये चूल्हा है, देखिए ये चूल्हा है। ये किचन है, ये किचन है। ये वेजिटेरियन है, ये सारे वेजिटेरियन खाना बनता है। आ रहे बेटा, जाने। किचन है, ये कूटने का काम होता था। चक्की है, देखिए ये चूल्हा है, छोटे छोटे चूल्हे हैं। ये रानियों का है। ये देखिए, एक राजा की 9 रानियाँ होती थी। 9? जो हेड रानी होती थी उसे ओल्ड टाइम में बोलते थे पटरानी। ये ऑरेंज साड़ी में देख रहे हैं वो है पटरानी, बाकी छोटी छोटी रानी है। और रानी को जो हवा कर रही है वो रानी की दासी है। जैसे कि मैं ये राजा से अलग खाना बैठ के इसलिए खाती थी, वहाँ पर राजा के गेस्ट भी खाना खाते थे ना, तो मैंने आपको बताया था फेस दिखाना अलाउड नहीं होता था, तो इनको पर्दा लगा के यहाँ पे खाना खिलाते। ये हेड रानी है, हेड रानी, पटरानी इनको कहते हैं। राजा की 9 रानियाँ होती थी। बाप रे, कैसे पटती थी इनके। ये भूल भुलैया इसलिए बनता था कि पुराने समय में जब अटैक हो तो आक्रमण जल्दी ना कर पाए, तो ये अंदर की तरफ रहता था, इसीलिए। ये देखिए, अब राजा की BMW फॉर्च्यूनर आजकल के ज़माने में होते हैं, वैसे राजाओं के पास कई टाइप की पालकियाँ होती थी। इसको भी BMW फॉर्च्यूनर के नाम से। वो देखिए, एक शेर वाली पालकी है। दिखाओ इनका BMW। वाह यार, क्या ठाठ होते थे। अगर किसी को कहा जाए यहाँ पर रहने को, इस किले में आप रहिए, ऐसे रानी जैसा ठाठ करिए, मुझे ही कह दिया जाए कि मैं रह नहीं पाऊँगा। मतलब दिन में तो रह लेना है, लेकिन रात को तो पागल हो जाएगा इंसान। लेकिन बहुत ही अच्छा व्यू दिखा रही हूँ आपको। 1000 साल में जब काफिर ने किले की नींव रखी थी, तो सबसे पहले वाटर पूरे किले को ये दीवार जो है ये कवर कर रही है। तो हमारे यहाँ भी ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया है, बहुत सारे राजाओं ने बनाया है। ये सब राजस्थान के वीर योद्धा। ये यहाँ पर फाउंटेन है, यहाँ पर रानी रेस्ट लेने के लिए बैठती थी इवनिंग में।